हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? तो आज की रीडिंग का टॉपिक जो है ना वो 1111 पोर्टल क्योंकि खुल चुका है तो उस हिसाब से मैंने टॉपिक रखा है। आज हम आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में जानेंगे। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। तो सारी की सारी रीडिंग आपके डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर होगी। अगर आप उनको जानते हो नहीं जानते हो वो आपने खुद डिसाइड करना है। मैं तो यहाँ पर आपको सिचुएशन सिनेरियोज बताऊंगी जो भी कार्ड्स में आता है। ठीक है, ये वाले कार्ड्स मैंने पहले से निकाल लिए शफल करके दोनों ग्रुप्स के, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम तक है। अगर आपका नेम इनिशियल तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करोगे, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे आप। अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने ये स्टोन्स रखे हुए हैं। ये है डार्क ब्राउन कह लो या रेड, और ये वाला भी है एक पिंकिश, ब्लैक एंड पिंकिश। तो ये दो स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं। इनके थ्रू ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे भी आप रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। ठीक है, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर 1111 पोर्टल की स्पेशल रीडिंग है। अगर आप आए हो यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई आपके लिए गाइडेंस होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको इसमें सुनना है। तो चलो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है या फिर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ए से लेकर एम के दरमियान, मतलब ए से एम, बिटवीन ए टू एम। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। ये वाले कार्ड्स मैंने पहले ही रखे थे शफल करके, और बाकी के कार्ड्स में आपके सामने अभी निकालूंगी। सो सारे कार्ड्स पहले मैं निकाल लूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। आपके डेस्टाइन पार्टनर जो है वो कौन है या कौन हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो 1 2 3, अच्छा 4 कार्ड्स मैंने यहाँ से निकाले हैं, 4 कार्ड्स ही हम यहाँ से निकालेंगे। इसकी बॉटम एनर्जी भी साथ में देखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले ये वाले कार्ड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपके लिए। एस ऑफ कप्स का कार्ड है। उसके बाद यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स। उसके बाद यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। 5 कार्ड्स हैं, सॉरी मैं 4 समझ रही थी। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओह, सो मेरे ख्याल में इसको अगर हम ऐसे रखें और 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स। ओके, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और जो 5वां कार्ड है वो, ओह, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि हम यहाँ से बीच में रखेंगे इसको। ओके, नाउ 4 कार्ड्स यहाँ से है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओह, तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके। और देखो, यस, डेस्टाइन पार्ट। और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स आया, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स। ये तो मैंने आपके सामने ही शफल किए हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ से कुछ कार्ड्स देखेंगे। ओके, क्रिएशन, रिन्यूअल, बस यही चीज़ मुझे जाननी थी, वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉटम है वो है परसेप्शन की एनर्जी, और यहाँ पर जो बॉटम है उसमें क्या था, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपके सोलमेट होंगे। सबसे पहली चीज़ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ वो सोल कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों मिरर सोल्स हो। काफ़ी हद तक आप दोनों की जो बातें हैं, काफ़ी हद तक आप दोनों के जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप देखोगे कि उनको भी वो चीज़ पसंद होगी। आप अगर कोई भी चीज़ आप बोलोगे ये मेरी आदत है, या मतलब वो आप देखोगे कि उस इंसान में भी वो आदत आपको, आप देखोगे वो चीज़। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि सेकंड चीज़ कि ये जो पर्सन है या तो ये आपके अपने ही कल्चर से होंगे। कास्ट हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है, कास्ट अलग अलग होगी लेकिन कल्चर, ट्रेडिशंस,
रिलीजन वो सेम है, ठीक है, सेम कास्ट है, सॉरी कास्ट नहीं, सेम रिलीजन, सेम कल्चर, काफ़ी कल्चरस टाइप के पर्सन हैं ये भी और आप भी। बहुत कल्चर को, ट्रेडिशंस को बिलीव रखना, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना, ये भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही हो। सिर्फ कास्ट का हो सकता है कि कास्ट इनकी अलग हो, आपकी अलग हो, बाकी ट्रेडिशंस वगैरह सब मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप और ये पर्सन, यहाँ पर भी रिन्यूअल की है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप और ये जो आपके पर्सन है, आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करोगे। यानी आप भी और ये भी, आपका भी कोई पास्ट होगा, कोई तकलीफ़, कोई पेन, इनका भी कोई पास्ट होगा, कोई तकलीफ़, कोई पेन, और दोनों ही कुछ पास्ट छोड़ोगे। यानी ये भी कहीं से ये भी कहीं ना कहीं से अपना सब रिश्ता वगैरह या पास्ट ख़त्म करके होंगे आप भी, और तब आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करोगे, तब आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका पहला एंगेजमेंट या आपकी पहली शादी टूटी है, उसके बाद आपका इस पर्सन से मुलाकात होगी। सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हो आप, सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। लेकिन जो लोग का कोई ऐसा इशू नहीं है, सिंगल फादर या मदर नहीं हो, तो फिर आपका ज़रूर पास्ट में कोई ना कोई इंगेजमेंट या शादी या कोई ऐसी बात पक्की हुई या कुछ तो ऐसा किसी के साथ था रिलेशनशिप आपका, जहाँ पर फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व थी, फैमिलीज़ को भी पता था, सब कुछ सही से सब चल रहा था, फैमिलीज़ को भी ये सब, वो टूटेगा, वो ख़त्म होगा। देन उसके बाद यहाँ से आपकी नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि मुझे ना आप दोनों में थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा एज गैप दिखाई दे रहा है, मतलब 2-3 साल, उस ज़्यादा नहीं, मतलब इतना कोई बड़ा एज गैप नहीं है, थोड़ा बहुत है एज गैप, ठीक है। मुझे ये भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आप दोनों बहुत क्रिएटिव हो, दोनों। मैं आपको दोनों 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 इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप दोनों मिरर सोल्स हो। मैंने कहा ना, रिमेंबर थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि काफ़ी हद तक आप दोनों की जो सोच है, आप दोनों की जो आदतें हैं, आप दोनों की जो मतलब है, वो काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे से बहुत, आप दोनों एक दूसरे से बहुत मैच करोगे। आप खुद हैरान रह जाओगे कि जो चीज़ें मुझे खाने में भी पसंद है वो इस बंदे को पसंद है। यानी कि आप दोनों की यहाँ पर हायरोफेंट मैरिज को दिखाता है, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल मैरिज होगी आप दोनों की, और मैरिज के बाद, शादी के बाद आप देखोगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उनकी चीज़ों को अपनाने में या उनको आपको अपनाने में, क्योंकि तकरीबन तो एक ही जैसे हो गए। खाने पीने में भी कोई नखरे नहीं है, आपको पता है हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, इसको भी यही चीज़ पसंद है, इसको ये भी पसंद आएगी लाजमी, तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब मैं अगर आपको थोड़ी सी इस पर्सन की पर्सनैलिटी बता दूँ तो देखो बहुत लविंग है। किंग ऑफ कप्स 2 बार आया है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप्स तो है, तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा लविंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग होगे। लेकिन आप थोड़ा सा देर से खुलोगे, ऐसा दिख रहा है जैसे आप शायद अपना, क्योंकि पास्ट में जब इंसान कहते हैं ना जब दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो वाला सीन आपके साथ होगा। लेकिन इनका प्यार, इनका केयर और इनकी जो एक है ना, एक इमोशनली जो अटैच होगा आपके साथ ये पर्सन, अटैचमेंट, वो आपको काफ़ी हद तक चेंज करेगी। आप देखो एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, यहाँ पर ये ओवरफ्लो हो रहा है, देख रहे हो, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर ऊपर देखो एक कबूतर है जो कि पीस का पैगाम देता है, पीस, अमन, वाइट कलर का बर्ड, यानी कि पीस होगा, सुकून, एक ये पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन नहीं आ रहा, अपने साथ ये पीस और सुकून लेकर आ रहा है, जिसकी तलाश आपको हमेशा से रही है। वो पीस, वो सुकून, वो खामोशी, वो एक अलग ही, मतलब जो आप लाइफ चाहते थे वो मिला नहीं आपको, वो ये चीज़ लेकर आ रहे हैं पर्सन। देखो यहाँ पर गेट, दोनों गेट जो खुले हुए हैं, यानी आप स्वागत कर रहे हो इस नए लाइफ का, न्यू बिगिनिंग का, न्यू पर्सन का अपनी लाइफ में, और ये आपका स्वागत कर रहे हैं। और देखो कप जो है ना वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो इनका प्यार आपके लिए कुछ इसी तरह होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत ही कोई हसीन व जमील और ख़ूबसूरत है, नहीं, इनका जो अपीयरेंस है वो नॉर्मल है होगा, मतलब थोड़े सांवले से दिखाई दे रहे हैं, इतना कोई खूबसूरत बंदा नहीं है, लेकिन इनका मन बहुत खूबसूरत है, लाइक
ये जैसे वाइट बर्ड है ना, इसी तरह इनका मन एकदम प्योर सोल है ये पर्सन, प्योर बर्ड, प्योर सोल, वाइट, एकदम उजला सा है ये पर्सन। तो कुछ इस तरह की एनर्जी इस पर्सन के दिल में जो आपके लिए ये प्यार है ना, ये भी बहुत अच्छा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, आपसे ज़्यादा ये आपसे प्यार करेंगे, आपसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप इनसे इतना ज़्यादा ना प्यार करो, हाँ होगा, आपको भी होगा, सारी बातें, डेस्टाइन पार्टनर हैं आपके, आपको होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन इनको आपसे ज़्यादा लगाव दिख रहा है मुझे, इनको आपसे ज़्यादा प्यार दिख रहा है। हो सकता है आपका रुझान पहले की तरफ था, अब इस वाले पे इतना रुझान नहीं हो क्योंकि ये इतना खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन आप इनका मन नहीं देख रहे हो क्या? इनके मन में आपके लिए जो है ना वो कूट कूट के प्यार भरा हुआ है। देखो कप जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, कप ओवरफ्लो हो रहा है। तो बहुत लविंग पर्सन है, इमोशनल बहुत होंगे, भले ये मेल है या फीमेल हैं। अगर ये मेल भी है ना तो ये इमोशनल बहुत होंगे, आपको लेकर, फैमिली को लेकर, अपने ट्रेडिशंस को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपने मतलब कास्ट को लेकर, हर एक चीज़ को बहुत इमोशनल है ये पर्सन। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे यहाँ पर मैरिज जो है ना वो इस पर्सन के साथ वो जैसे मुझे लग रहा है जैसे ये अरेंज मैरिज होगी, क्योंकि देखो हायरोफेंट की जो एनर्जी होती है ना वो अरेंज मैरिज को दिखाती है, लेकिन अरेंज मैरिज को दिखाती है। एक और भी मुझे आपको बात बतानी है, ये जो पर्सन है ना ये कोई जैसे प्रीस्ट होता है ना बंदा जिसकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब बहुत नॉलेज होती है इस पर्सन के पास, ये इस तरह की एनर्जी में है। कोई कॉलेज के प्रोफेसर या कोई अच्छा खासा बंदा जिसके पास बहुत नॉलेज है, और ये ना पता नहीं मुझे यहाँ पर ये वाले जो पर्सन है, अच्छा ये किंग ऑफ कप्स जो है इसका पहनावा आप देख रहे हो, ऊपर पगड़ी पहनी हुई है, इस तरह से इसकी जो बियर्ड है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई है, जैसे नहीं राजस्थान के लोग होते हैं। ये देखो यहाँ पे ये भी इसी तरह कप में पानी, ये देखो ये भी कप में पानी डाल रहे हैं, अगर आप देखो गौर से ये कप में पानी डाल रहे हैं। देख रहे हैं इनका लव, इनका प्यार, इनका जो इमोशंस हैं वो आपके लिए कुछ इस तरह से हैं कि ये देखो कप में किस तरह पानी डाल रहे हैं। और आप पता नहीं देख पा रहे हो या नहीं, पता नहीं, ये ना ब्लर हो रहा है, सही नज़र नहीं आ रहा, कैसे आएगा। देखो इनकी बियर्ड ऐसे जैसे कोई गुजराती फैमिली या राजस्थान की कोई फैमिली हो, उस तरह का कोई किंग टाइप पर्सन, और पगड़ी बांधी हुई है, जैसे सिख पगड़ी ऐसे बांधते हैं और ऐसे बियर्ड होती है, मुस्टैचू होता है, कुछ इस तरह की इस पर्सन का ऑरा और एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, अब सारी बातें सबके लिए नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत रिस्पेक्टफुल है, अपनी कम्युनिटी में इस पर्सन की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शादी करके इनके साथ इनकी कंट्री या सिटी में जाओगे। इनका सिटी आपकी सिटी से दूर है, क्योंकि यहाँ पर जो बोट है वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए जा रहे हैं। तो ये आपको जैसे अगर आप फीमेल हो तो आपको इनकी सिटी या कंट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो आपको इनको लेकर आना होगा। तो ये आपका जैसे सिटी, इनकी सिटी दूर है, इनका कंट्री या सिटी दूर है, आपसे दूर है। अब्रॉड भी हो सकते हैं, बट हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, बट मुझे लग रहा है सिटी का इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये बोट पे जा रहे हैं ना, तो पानी है, वाटर, तो जैसे इतना बड़ा यहाँ भी पानी है, वाटर, और अच्छा वाटर है। और ये जो फीमेल है देखो कैसे आराम से बैठी हुई हैं, इनके पास हाथ में एक कबूतर है, एक पिंजरा है, और ये जो पर्सन है ये चला रहे हैं बोट, यानी ये प्रोवाइडर हैं आपको इनके होते हुए कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि यार अभी काम करना है, अभी क्या करना है, या कैसे घर चलाना है, कैसे होगा, नहीं, ये खुद करेंगे। और अगर आप मेल हो तो आप प्रोवाइडर होगे, आपके होते हुए इनको कोई फिक्र नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी कि मुझे कमाना है या मुझे देखना है, नहीं, आप बोलोगे कि ठीक है मैं कर रहा हूँ ना, मैं सब देख लूँगा, मैं सब संभाल रहा हूँ। और अगर आप फीमेल हो तो ये इनका एनर्जी कुछ इस तरह होगी कि आपको कोई परवाह ही नहीं होगी, टेंशन ही नहीं है आपको कोई। इनफैक्ट कि ये जैसे अगर आप किचन में हो तो आप किचन में घुस जाएंगे, आपका हाथ बटाएंगे, खाना पकाना, आपके साथ खाना बनाना, इन चीज़ों को ये कोई नीचा नहीं दिखाएं। हालांकि इनकी कम्युनिटी में, इनकी कास्ट में, इनके आसपास के लोग हैं वहाँ पे ये चीज़ें शायद इतनी अच्छी मानी नहीं जाती हैं, लेकिन आपकी खातिर ये करेंगे, क्योंकि इनको आपसे बहुत मुझे लव बहुत दिख रहा है। आई डोंट नो, ये मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा इमोशंस और वाटर एनर्जी और इतना
इतना लव और इतना फ्लो क्यों दिख रहा है? मैंने शायद ही आज से पहले कोई ऐसी रीडिंग की होगी जिसमें इतना लव है, भर भर के कप में से वाटर गिर रहे हैं, भर भर के इमोशंस गिर रहे हैं। देखो, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर भी कप्स, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। मतलब पानी फ्लो, बहुत वाटरी एनर्जी, बहुत इमोशंस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर पाइसेस की एनर्जी भी स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पर। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस भी हो सकते हैं। एयर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन आप दोनों का हो सकता है। मुझे सन की एनर्जी भी दिख रही है, तो मुझे लियो इनके सन में दिख रहा है मुझे इनका हाँ, लियो सन में। अच्छा, एक चीज़ और भी है जो यहाँ पर जो कार्ड में है ना, बॉटम में ऐसा दिखता है जैसे आपका जो परसेप्शन था ना लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, प्यार को लेकर, जो पहले कहीं किसी ने ख़त्म किया था या तोड़ा था या ख़राब किया था, आपका परसेप्शन ही चेंज कर देंगे ये पर्सन। आप सोचोगे कि क्या कोई इतना भी केयरिंग हो सकता है? मुझे पता नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा देखो, 5 ऑफ कप्स, फिर से कप्स, कप्स ही कप्स, पानी ही पानी, इमोशंस ही इमोशंस। लेट मी सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। इंगेजमेंट, और यहाँ इंगेजमेंट में भी ये बंदा जो है ये एफर्ट्स डाल के उसको अंगूठी पहना रहा है बंदी को, यानी इस पर्सन के आपको लेकर एफर्ट्स ज़्यादा रहेंगे। लेट मी सी, 2-3 कार्ड्स अगर और चाहिए होंगे तो मैं लूँगी, पर मैं यहाँ देखो, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। मे बी इस वक्त आपको ये भी कहा जा रहा है वेरी सून कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके आसपास जो अभी आपको ऑफर्स दे रहे हैं फजूल की, वो रेड फ्लैग्स हैं। और आपने अपनी ज़िंदगी में रेड फ्लैग्स बहुत देखे भी हैं, जो आए वो फालतू की ऑफ़र ही लेकर आए। ठीक है, वेरी सून, बहुत जल्दी आपको आपका लाइफ पार्टनर या डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका ये जो डेस्टिनी पार्टनर है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है, और वो होगा आपका ट्रू लवर। बाकी ड्रामे हैं सारे, दफ़ा करो। ठीक है, वेरी सुन क्लैरिटी आपको मिलेगी, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो, कोई ऐसा कनेक्शन जो आपके लिए सही नहीं है, तो उस कनेक्शन से जितना जल्दी हो सके खुद को बाहर निकालो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है, लुक, न्यू लव, सेपरेशन। तो अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी के साथ सेपरेशन में हो तो आपके हक में वो सेपरेशन बेहतर है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई नया लव आने वाला है, कोई नया पर्सन, वो आपके लिए था ही नहीं, इसीलिए सेपरेट कर दिया गया। अब आप इस बात को मानो या ना मानो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है नहीं मेरी तो ये रीडिंग नहीं है, मुझे तो यही पर्सन चाहिए मेरा, तो फिर ठीक है, आप वो ये रीडिंग मत देखो, आपको ये फिर रेजोनेट नहीं होगी, आपके लिए रीडिंग नहीं होगी। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनको ख़ास तौर पर ये बोला जा रहा है कि आप अपना जो है ना लव को लेकर, प्यार को लेकर, या फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर, शादी को लेकर अपना परसेप्शन चेंज करो। क्योंकि जिस इंसान के साथ आप हो या जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर उस इंसान ने बहुत टाइम से आपसे सेपरेशन की हुई है, बात ही नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट जोन में रखा हुआ है, तो वो रेड फ्लैग है बाबा, समझो इस बात को। और जब तक आप उस बात को समझोगे नहीं, तब तक आप अपने रियल सोलमेट या ट्रू लव, न्यू पार्टनर या लव जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो ये इंसान है, तब तक कैसे आएगा? आप खुद ही उस चीज़ को हर्डल क्रिएट करोगे तो। और कुछ लोगों की लाइफ में क्या पता आए हुए हैं ये पर्सन, लेकिन आप उनको देख ही नहीं रहे हो, यू डोंट सी देम कमिंग, आप देख ही नहीं रहे हो या देखना ही नहीं चाह रहे हो, तवज्जो ही नहीं दे रहे हो। समटाइम ऐसा होता है, हम लोग ना रेड फ्लैग्स को ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो क्योंकि वो खूबसूरत होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, या चलो खूबसूरत ना भी हो तो पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं जिसमें बंदा, पता नहीं बंदे में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं उनके लिए, हालांकि वो रेड फ्लैग होता है। पूरी की पूरी रीडिंग में उसके लिए कोई पॉजिटिव कार्ड ही नहीं आता कि मैं अगले को बताऊं कि ये पॉजिटिव बंदा है, जब मैं पर्सनल सेशंस कर रही होती हूँ तो फिर वही वाली बातें आप ना हर्डल क्रिएट करते हो, सही इंसान को एंटर करने में हर्डल क्रिएट करते हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझो
ये दिस कुड बी द वन, जो आएगा जो है वही पर्सन आपके लिए सही है, वही आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। और आप इस पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करोगे। और मुझे लगता है न्यू लव है ये, एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन है। कोई पास्ट वूस्ट का पर्सन नहीं दिख रहा कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। ये जो भी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं ये एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू कोई एनर्जी है। अब इनके हम थोड़े से इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं अगर कोई इनिशियल्स इसमें आ जाते हैं तो आप देख लीजिएगा। अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एम है, ए है, टी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर क्यू, जेड, एक्स, जी, यू, 2 बार यू है, यहाँ पर वी है, टीवी। आपको टीवी देखने का बहुत शौक़ है, या वो इनको शौक़ है बहुत ज़्यादा, या इस वक्त कोई टीवी देख रहा है, टीवी भी देख रहा है और मेरी ये रीडिंग भी सुन रहा है, तो ये कोई साइन हो सकता है बाय द वे आपके लिए। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। ग्रुप नंबर 2, आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, या फिर आपके इनिशियल्स आ रहे हैं एन से लेकर जेड तक। लेट्स सी, देखते हैं आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कौन हैं या कौन होंगे। क्या आप उनको जानते हो, नहीं जानते हो? हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? यहाँ से मैंने आई थिंक 5 निकाले हैं कार्ड, 2 3, हाँ, यहाँ से 5 कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल दिए थे। अब हम यहाँ से आपके लिए 4 कार्ड्स देखेंगे। यहाँ से हम 4 कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन हैं, कौन हो सकते हैं। आपका नेम इनिशियल एन से लेकर जेड तक है। क्या आप इस पर्सन को जानते हो, नहीं जानते हो? कैसे मुलाकात हो सकती है? कोई न्यू है या कोई पास्ट का पर्सन ही है? लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। यहाँ से हम 4 कार्ड्स लेंगे, 3 4, और बॉटम एनर्जी में, बॉटम एनर्जी में आपको बाद में दिखाती हूँ। तो अब यहाँ से हम कार्ड्स देखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है फूल यानी कि 0, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह 9 ऑफ वेंड्स, क्या बात है। अरे बाप रे, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ वेंड्स है, ओके। और यहाँ मून, वाओ, लुक एट दिस कार्ड, मून, वाओ। इसको हम बीच में रख देते हैं। वाओ, कार्ड्स बहुत प्यारे आए हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, रिन्यूअल। वाह, अच्छा, ये रिन्यूअल की एनर्जी फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आई थी। और यहाँ भी फूल है, 0 से सब कुछ स्टार्ट। हाँ, वाह, अमेजिंग। दूसरा क्या है, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपकी एज ना 20 हो सकती है, 20, 26, 25, 30 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, या इस पर्सन की, आपकी दिख रही है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, या बहुत बहुत मिच्योर हैं, बहुत ज़्यादा सड़ू अकड़ू मिच्योर। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है ना, वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ मैंने एक कार्ड में एक चीज़ नोटिस की है। देखो, 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी है, वाटर एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो माय गॉड, सोलमेट, सोल कनेक्शन, दिस इज़ योर सोलमेट। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वाटर यानी कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो, क्लोजर, फॉरगिवनेस। तब अब मुझे लगता है आप इस पर्सन को जानते हो। लेट मी सी, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं। फीलिंग्स आप दोनों की म्यूचुअल रहेगी, लव मैरिज के चांसेस हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर तो आप इस पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस बिहेवियर, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है।
तो डेफिनेटली 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 ये आपके डिवाइन डेस्टाइन पार्टनर हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको परस्यू करने के उसमें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सेप्टेंस की भी एनर्जी आई है, बहुत फायरी, बहुत पैशनेट एनर्जी भी दिख रही है। पैशनेट आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस की कमी है, जो बैलेंस अगर कंप्लीट हो जाए ना दोनों के बीच में, तो फिर ये कनेक्शन का ग्रोथ जो है ना वो सिर्फ आप नहीं देखोगे, दुनिया देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा है, बस बैलेंस की थोड़ी कमी दिख रही है, ठीक है। तो एक चीज़ और, यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है, जो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था, तो यहाँ पर भी बैलेंस है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस बैलेंस एंड बैलेंस। ये हो क्या रहा है? बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस और यहाँ पर भी बैलेंस, और यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। यानी कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरह से रहा है कि दोनों उम्मीद खो चुके हो, कुछ नहीं हो सकता, राइट। लेकिन यहाँ स्टार की एनर्जी बताती है कि उम्मीद और होप्स अभी भी हैं इस कनेक्शन को वापस रिन्यूअल की तरफ लेकर जाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो अपने इस बंदे में या पास्ट के बंदे में, मैं पास्ट का भी नहीं बोलूँगी, पास्ट का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। ये इंसान के साथ आपका कॉन्टेक्ट है, लेकिन लेस कॉन्टेक्ट हो सकता है, या कुछ आप दोनों के बीच सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि चीज़ें अभी ना आपको सही होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है ना, हिडन एनर्जी है। चीज़ें सही ना आपको होती हुई दिख रही हैं ना इनको, लेकिन आप ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। तो अगर आपको लगता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है। मैं पहले इसीलिए बता देती हूँ ताकि फिर आप बाद में वो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं ना, नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, इसकी एनर्जी क्यों आई, उसकी एनर्जी। अब देखो कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं ना, एनर्जीज आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर सक रही, मैं तो नहीं कुछ कर सकती हूँ, जो कार्ड्स हैं वो हैं। आप इस वक्त गार्डेड अप हो इस पर्सन को लेकर, ठीक है, या ये हो सकते हैं, लेकिन आप गार्डेड अप हो तो ये आप दोनों के बीच में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अगर वो हैं तो आप करना चाह रहे हो, दोनों वाइस वर्सा हो सकती हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, ये पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है में, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बंदा, बहुत ज़्यादा सड़ू बंदा, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉजिक के लेकर चलता है, जो इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है। लेकिन जहाँ बात आपको लेकर आ जाती है, ये अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। लुक एट दिस मून, इतना ज़्यादा इमोशंस को छुपा रहा है बंदा, लेकिन आपके साथ ही रहना चाह रहा है। मून की एनर्जी ये भी बताती है मुझे कि आपने हो सकता है इस पर्सन को ड्रीम्स में देखा हो। ये देख रहे हो किस तरह से ये पर्सन एक दूसरे को कैसे हग किया हुआ है। यानी ये पर्सन भले ही आपसे छुपा रहे हों, दुनिया की वजह से, लोगों की वजह से, अपने रेपुटेशन की वजह से, जिस भी वजह से, वॉट एवर, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड दिखते हैं, हर लिहाज से आपके साथ कनेक्टेड हैं ये पर्सन। अब देखो ये मैं बात इसीलिए भी बोल रही हूँ, एक तो 1111 पोर्टल के बाद पोर्टल वाली रीडिंग है ये, ठीक है, उसमें मैं डेस्टाइन पार्टनर को देख रही हूँ, तो बहुत एनर्जीज जो है वो मैच होंगी, बहुत एनर्जीज इंटेंस होंगी। तो एक तो ये चीज़, दूसरा देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी डिसअपॉइंटमेंट को दिखाती है, अकेलेपन को दिखाती है, अधूरेपन को दिखाती है, आपके ना होने को दिखाती है, राइट। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी सोल कनेक्शन को दिखाती है, म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाती है। तो टेलीपैथिकली किस तरह कनेक्टेड है ये पर्सन, आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, या आप बैठे बैठे अचानक से आप दुखी हो रहे हो, सब परेशान हो रहे हो, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, हालांकि आप करना नहीं चाह रहे हो, लेकिन हो रहा है खुद ब खुद, ठीक है। देखो ये भी मुझे दिख रहा है जैसे ये पर्सन के अंदर ना एक्सेप्टेंस की भी कमी रही होगी काफ़ी हद तक, जैसे कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना, नहीं मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, नहीं इसका तो कोई रास्ता ही नहीं निकल सकता, बस जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन अगर आप नहीं हो तो फिर इस पर्सन को उस चीज़ की कमी फील होती है कि आप अटेंशन कम दे रहे हो, या आप हो ही नहीं आसपास, या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता हमारा, सरेंडर वाले मोड में। वो तो अच्छी बात है खैर सरेंडर करना, लेकिन एक होता है ना एक्सेप्ट कर देना कि जी कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको ना ये वाले कार्ड में एक चीज़ दिखा रही थी विद दिस 9 ऑफ वैंड्स। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन यहाँ पीछे कोई खड़ा हुआ इनको देख रहा है और बहुत ही जेलिसी के साथ दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये इसीलिए भी आपको इस दुनिया के सामने फ़िलहाल नहीं लाना चाह रहे, या एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, हिडन रखना चाह रहे, क्योंकि इनको पता है कि काफ़ी सारे लोगों को आप दोनों का कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब हाजमा ख़राब हो जाएगा, लोगों का हज़म नहीं कर पाएंगे लोग। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना,
इनके जो लोग हैं या कम्युनिटी है या जो भी ये लोग हैं इनके जो जिनको मतलब आपका इनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग इस पर्सन की तवज्जो चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये उनको पसंद करें या उनको चूज़ करें, राइट। लेकिन ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे कि मे बी, कुछ सबके लिए बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के लिए, कि ये पर्सन जो हैं कि इस पर्सन को ना आपके साथ आने में या आपके साथ रिश्ते में आने के लिए ना किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कोई एक मतलब कोई कुछ ऐसी कुर्बानी या कुछ तो ऐसा इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इस पर्सन को वो चीज़ पता है। और ये भी दिख रहा है मुझे जैसे कि ये पर्सन ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखो बैलेंस की एनर्जी है, यहाँ पर भी 2-3 लोग हैं, बीच में भी कोई है, यानी कि कुछ तो है जो आप दोनों के कनेक्शन को बैलेंस में ही नहीं ला रहा है। तो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है और उस बैलेंस के लिए किसी एक को तो बीच से कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा भाई। और इस पर्सन को आपको लेकर पैशन इतना है कि ये पर्सन वो चीज़ करने के लिए भी रेडी दिख रहे हैं मुझे। तो ये आपके हैं डेस्टाइन पार्टनर। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये कनेक्शन जो है या ये आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं जो भी हैं, आप दोनों का कनेक्शन में ग्रोथ तो होगी लेकिन थोड़ा सा ना देरी वाली, मुझे ना थोड़ा लेट दिख रहा है, देर दिख रही है मुझे। जैसे एक तो लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, सोशल साइट इंटरनेट पर ही आप दोनों एक दूसरे से देखते हो, बात करते हो, और जैसे इंस्टा पे या फिर आई डोंट नो व्हाट्सएप पे कहीं पर आप दोनों की बातचीत होती होगी। दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि थोड़ा लेट है, थोड़ा डिले दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। और वो डिले जो है ना, वो इस पर्सन ने शायद खुद ही उस चीज़ को किया है। अब वो पर्सन शायद इस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर, इन्होंने सब कुछ कर, ये पहले सब कुछ करके देखेंगे, सब कुछ करके देखेंगे, ठीक है। आपसे दूर भी होके देख लेंगे, आपसे बात ना करके भी देख लेंगे, आपको मना करके भी सब कुछ करके देखेंगे, लेकिन इनको कुछ काम नहीं बनेगा। इनको क्योंकि ये आपके साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं इमोशनली, कुछ काम नहीं आएगा इनको ये सारी चीज़ें। इनको पता है कि मुझे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यही मेरा, ये जो बंदा है या बंदी है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो एक टाइम आएगा, देर है दुरुस्त है, कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं किस तरह से आप हैरान हो जाओगे, कैसे ये आपको सजा रहे हैं, कैसे आपकी हर एक चीज़ को पूरा कर रहे हैं, कैसे हर एक चीज़ को अपने हाथ। ऐसा भी दिख रहा है मुझे जैसे होता है ना शादी की शॉपिंग करना या अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें लेना, नहीं ये लो, ये सूट तुम पे सूट अच्छा लगेगा, ये कलर तुम पर सूट करेगा, ये ज्वेलरी, मतलब कुछ आप खुद सोचोगे कि ये इतना बंदा ऐसा था और ये मतलब ऐसे मतलब कैसे चेंज हो गया ये, क्यों? क्योंकि उस पर्सन को खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बात कि मैं दुनिया भर के बगैर रह लूँगा लेकिन शायद इस बंदी या बंदे के बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा। तो आई एम सॉरी, ये सबको बोलेंगे आई एम सॉरी, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, आई एम सॉरी मैं उसको नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ हद से ज़्यादा कनेक्टेड हो। अच्छा, यहाँ पर ना ये पेरिस का कुछ दिख रहा है, ये एल्फिल टावर है ना पीछे, कुछ लोग शायद यहाँ पर मुलाकात करो अगर मिलने की बात, या कुछ लोग ट्रैवल के थ्रू इस पर्सन से मुलाकात कर सकते हो। वाइट कलर का गाउन इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, लाइट सा ब्लू कलर, पिंक कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी ये लाइट ब्लू कलर की शर्ट या लाइट ब्लू कलर के सूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पहनते हो, इनको अच्छा लगता हो, ये कलर इनको अच्छा लगता है या कलर इन पे सूट करता है। अच्छा, ये ना थोड़े लंबे दिख रहे हैं, थोड़े चौड़े दिख रहे हैं अगर इनका फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ मैं आपको बताऊँ। और इनकी मुझे ना ऐसे बियर्ड तो नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ मुस्टैचू ज़रूर दिख रही है, क्लीन शेव दिख रहे हैं और छोटे बाल हैं और काफ़ी गोरे हैं, काफ़ी गोरा चिट्टा है इनका फेस। आप भी ऐसे हो सकते हो, दोनों एक जैसे हो या तो, लेकिन इनका मुझे इस तरह दिख रहा है कि काफ़ी गोरे चिट्टे से हैं। और अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ ना, बाप रे, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा, बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ज़्यादा।
और बहुत नॉलेज भी है इस पर्सन को, और इनका अपना बिजनेस है, सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ अपना बिजनेस है इनका। कोई ऐसा काम है जो खुद का अपना काम करते हैं, कहीं जॉब तो नहीं करते, नहीं, बहुत बॉसी एनर्जी है। और यहाँ पर तो इन्होंने एक ये जो जैसे इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है ना, जैसे कोई आर्मी मिलिट्री में बंदा नहीं होता, ऐसा ड्रेस यूनिफॉर्म पहना हुआ है। लॉयर हो सकते हैं, कोई बड़ा लॉयर, कोई मिलिट्री आर्मी फोर्स से कुछ इनका रिलेशन हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर वर्क प्लेस पर भी एक दूसरे, आप दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा ना इस पर्सन को कुछ फैमिली इश्यूज़ होंगे। एक्सप्रेस योर लव, और इन्हीं फैमिली इश्यूज़ की वजह से ये पर्सन कभी भी आपके सामने अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मून की एनर्जी, हमेशा हिडन रखेंगे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आपसे छुपाएंगे, कभी हाँ कभी ना, कभी तो बहुत ही अच्छे आप बोलोगे क्या भाई क्या ही बात है, और कभी ऐसे फील करवाएंगे जैसे जानते ही नहीं, या जैसे जानते भी हैं तो बहुत ही रूखा। आप खुद ही सोचोगे कि यार पता नहीं इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में इनको मुश्किल होती है, या इनका थ्रोट चक्रा इतना काम नहीं करता, आई डोंट नो। अभी इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, बट कुछ तो यहाँ पर है जो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, बहुत इमोशनल नहीं है ये पर्सन। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूँ ना, तो वहाँ पर ना जो बंदा था ग्रुप 1 में वो बहुत इमोशनल था। वह चाहे तो ग्रुप 1 भी देख सकते हो आप, वो बहुत इमोशनल बंदा था। ये बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, यहाँ पर वाटर एनर्जी है, आपके सोलमेट है, आपको लेकर ये इमोशनल बहुत होंगे, क्योंकि यहाँ पर मून भी है। मून भी जो है वो इमोशंस को दिखाता है, मतलब, लेकिन मून दिखाता है कि इमोशंस को छुपाना, अपने इमोशंस हैं लेकिन उनको हिडन रखना, और सतह पर ऊपर ये दिखाना, सरफेस लेवल पर ये दिखाना कि मैं तो बहुत ही कोई, इनको समटाइम इनको अल्फाज ही नहीं मिलते होंगे कि कैसे एक्सप्रेस करूं। आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, ये बहुत कम बात करते होंगे या कम एक्सप्रेस करते होंगे, या इनको आता ही नहीं है, इनका लव लैंग्वेज ही नहीं है कि आप बोल के एक्सप्रेस करो। मैं भी टच करके या आपको फील करवा के एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, क्योंकि रोमांटिक तो दिख रहे हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आप दोनों एक दूसरे को एक दो चांस दोगे। मैं पहले ही बोल रही थी शुरू से ही, जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी ये वाली, है ना, तब मैंने शुरू में ही आपसे ये बोला था ना कि आप इस पर्सन को जानते हो। रिमेंबर, नहीं तो पीछे करके दोबारा देखो, मैंने कहा था कि जो भी पर्सन है आप इस पर्सन को जानते हो, और ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। और ये भी कहा था कि आपको भी वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि ये हो सकता है, ये अनबिलीवेबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट है, ये है। अगर आप यकीन कर सकते हो, यहाँ पर देखो बैलेंस की कमी है ना, है। एक और चांस है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों आई है? मे भी आप दोनों के बीच बच्चों का कोई इशू है, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। अब देखो जनरल रीडिंग है ना, तो हर चीज़ आपसे मैच नहीं होगी, जो चीज़ होती है उसको रखो, बाकी को जाने दो। 2 कार्ड्स आपके लिए और देख लेती हूँ, क्या पता थोड़ा सा और हमें कुछ और अंदाज़ा हो। एक बात तो तय है, आफ्टर मैरिज जो आपकी लाइफ है वो बड़ी एक्सप्रेसिव रहेगी। अब कैसे रहेगी वो खुद ही आपको बताएंगे, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, मतलब बताऊंगी। देखो मैंने बोला, और ये देखो, ये देखो केमिस्ट्री। अच्छा, यहाँ पर ना ब्लू कलर या फिर रेड कलर, रेड या ब्लू कलर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। डार्क ब्लू, एक तो होता है ना डार्क ब्लू कलर, और एक होता है डार्क रेड कलर, बहुत बहुत ज़्यादा रेड कलर। ये 2 कलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। अच्छा, यहाँ पर तो बियर्ड भी हैं, तो यहाँ भी गोरे लेकिन बियर्ड है। ये कार्ड आना चाह रहा है, ले लेते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो आपके लिए ये सेफ़ है, ये लव जो आप समझ रहे हो सेफ़ नहीं है, लेकिन आपके लिए सेफ़ है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, तो दोनों को शायद अपने दिल को खोलना है, एक्सेप्ट करना है। तो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है ये पर्सन।
डेस्टिनी पार्टनर क्या होता है? वो इंसान जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो इंसान जिसको आपकी ज़िंदगी में आना ही आना है, आपसे मुलाकात करनी ही करनी है, जो इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि इस इंसान से मुझे मिलना है, इस इंसान से मुझे मिलना ही था, किस्मत में डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था, इससे टकराना, इससे मिलना, इससे लेसन सीखना, इससे बहुत कुछ जानना, या ये बंदा मेरी डेस्टिनी में था, तो डेस्टिनी पार्टनर वो होता है। 6 की एनर्जी यहाँ पर आई, आई डोंट नो, मे बी 6 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे मुलाकात करें या मिले, या बातचीत आप दोनों की दोबारा से हो, या 6 दिन 6 हफ्ते भी हो सकते हैं। ये भी आया यहाँ पर, काफ़ी पीसफुल कनेक्शन होगा, या फिर अगर अभी मतलब पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा आप दोनों के कनेक्शन का, ये भी दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर N है, यहाँ पर H है, मे बी इस पर्सन ने पहले नो कहा था, अब ये यस कहेंगे, या अब आप नो कहोगे, आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पर है। ये आपके डेस्टिनी में ये पर्सन लिखे थे, इनको आना था, ताकि आपको भी कुछ ज़िंदगी कुछ लेसन सिखाती, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, हमारी डेस्टिनी का हिस्सा होते हैं, उनको आना ही होता है, चाहे हम रोकें या कुछ भी करें, माने ना माने, वो हमारे डेस्टिनी का हिस्सा होता है। नंबर 6 की एनर्जी गिरी है, 6 इज़ द नंबर ऑफ डेस्टिनी, 6 नंबर डेस्टाइन कनेक्शन है ये पर्सन आपके लिए। यूँ भी ये नहीं होता जैसे वो हम खेल 6 नंबर आता है तो गोटी निकालते हैं बाहर, है ना, तो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ये डेस्टिनी लिखी है आपकी, ये है, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आने थे, ताकि इस पर्सन से आप बहुत कुछ सीखो, और ये आपसे बहुत आप इनसे अगर इस पर्सन से बहुत कुछ प्रैक्टिकल बहुत कुछ सीखा है, तो उस पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल या लव या प्यार ऐसी चीज़ें सीखी हैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करोगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते भी हो, या दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, ताकि ये कनेक्शन में ग्रोथ हो, ठीक है। आई होप आपके साथ रीडिंग आज की ये रेजोनेट हुई हो। डेस्टिनी पार्टनर वाली 1111 पोर्टल की थी, तो मैंने सोचा ये वाली रीडिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।